तैयार है, उसने जो अपना तजवीज जो भेजी थी रिटर्न में बाकायदा लिख के भेजी कि उसमें हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर किसान अब मान नहीं रहे हैं। तो अब सरकार कह रही कि अब इस पर सियासत हो रही है। और जिस तरह से अपोजिशन ने आज प्रेसिडेंट से मुलाकात की और उसके बाद बयान जो अपोजिशन का आया है, तो सरकार का कहना है कि अब अपोजिशन कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से सियासत कर रहा है। देखिए, कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं हर बार आपकी डिबेट पे आती हूँ और हर बार मैं कहती हूँ कि मैं खुद किसान परिवार की बेटी हूँ। उस नाते भी मैं उस एंगल से भी देखती हूँ इस चीज को। मैंने खुद 5 साल की उम्र में संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए। ये कोई आज की बात नहीं है कि भाजपा जब भी सत्ता में आती है तब तक किसानों के साथ अत्याचार, अनाचार, भेदभाव जैसी नीतियों को अपनाती है। पहले भी ये भूमि अधिग्रहण का बिल लेकर आए थे, लेकिन तब भी सोनिया जी सहित कई विपक्षी दलों ने संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करके आपत्ति भी जताई और हमने उसको वापस कराने में सफलता भी पाई थी। एक बार फिर ये 3 काले कानून लेकर आए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, विपक्ष का रोल क्या होता है? एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का यही धर्म है कि अगर कोई भी अनीति किसी के साथ, कोई अन्याय किसी के साथ, कोई अनाचार किसी के साथ हो रहा है तो सरकार की खिलाफत करता है विपक्ष उसमें। आज जब किसान खुद मना कर रहे हैं कि भाई हमें ये कानून चाहिए ही नहीं, हमें ये रिफॉर्म चाहिए ही नहीं, आप मत कीजिए, आप हम जैसे थे वैसे कर दीजिए, एमएसपी को लिखित में दे दीजिए, आप क्यों काला कानून लेकर जबरदस्ती आना चाहते हैं, क्यों थोपना चाहते हैं? मैं बार बार एक चीज कहती हूँ, मोदी जी ने जब कोरोना का कहर एकदम पीक पर था तब हमने सबने सुना था, उन्होंने कहा था कि आपदाओं में अवसर ढूंढिए। मुझे लगता है कि देश के चंद उद्योगपतियों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आपदाओं की आड़ में इस काले कानून को लाकर एक अवसर निकाला है उनकी जेब में फिर से पैसा पहुंचाने के लिए। अगर किसानों की उन्होंने सुनी होती तो हम तो पहले ही कह रहे थे अध्यादेश को विशेष समिति को भेज दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। अध्यादेश चोर दरवाजे से लाए, राज्यसभा में कम बहुमत होने के बावजूद वॉइस वोटिंग कराई, राज्यसभा के सांसदों ने विरोध किया तो निलंबित कर दिया गया। और अब ये जो भंडारण का कानून लेकर आए, इस कानून में एक त्रुटि नहीं है बाबू जी, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। ये कह रहे हैं भंडारण लेकर आए, अनलिमिटेड कर दिया है। 1944 में जब बंगाल में सूखा पड़ा तब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण 40 लाख से अधिक लोग उस समय भूख से मर गए थे। आज फिर वही कानून आ रहा है तो भंडारण के अधिक होने पर काला बाजारी बढ़ेगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, एपीएमसी एक्ट हटा देंगे तो मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, पल्लेदार मजबूर आड़ती की जो इनकम है, जो कमीशन मिलता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं यही सभी परेशानियां तो किसानों को भी सता रही हैं, यही डर तो किसानों को भी सता रहा है, जिसकी वजह से किसान 14 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि उससे पहले से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं।